शिवा न्यूज गोल्ड सर में आपको स्वागत है। तो आज ठे राव जी पहुंचे है घरे। तो एक बार थारो नाम बता दो। पहला जी और थारो नाम है हरिशंकर शंकर जी। हाँ। और सनोप राम निवास जी बड़वा जी ग्राम बालावाड़ा तहसील सांगानेर जयपुर के रहने वाले हैं। मोबाइल नंबर 900014242199। हमने सावली बंसावली। तो क्या कि ब्रह्मा के मुख से हो गए ब्राह्मण, भुजा से छत्री, नाभि से वैश्य जाति और पांव से शूद्र जात पैदाश हुई। फिर ब्रह्मा जी 4 वंश रचे, सूर्यवंशी, चंद्रवंश, अग्नि और ऋषि। तो 4 ही वर्ण है, 4 वंश है। 4 वंश में अपनी 36 कुल कौम की उत्पत्ति है। तो आपा भी देखा कि आपा भाई ब्राह्मण कौन सा वंश में उत्पत्ति है अपनी खंडेल वाला की। तो आपने कहीं किया 4 वंश में, जहाँ सूर्यवंशी, चंद्रवंश, अग्नि, ऋषि। तो 4 वंश में अपनी अग्निवंश में उत्पत्ति है, क्योंकि आपा ब्राह्मणा तो अग्नि और जल की साक्षा ले इसलिए। तो आपा सप्त ऋषि में वहां आपा तो सप्त ऋषि में गौतम है, वशिष्ठ है, जमदग्नि है, भारद्वाज है, विश्वामित्र है, त्रिमुनि है, ये सप्त ऋषिया। तो गौतम ऋषि का गौड़ ब्राह्मण हो गया, जहाँ का 1444 गोत हुआ। तो आपा कहा कि गौड़ में कहीं जोड़ है, तो गोता को पार को ने गौड़ ब्राह्मणा को 1444 गोती लिए कहा आपा गौड़ में कहीं जोड़ है। और पारस ऋषि का पारिक ब्राह्मण हुआ, जहाँ का छिन्म परवर गोत्र हुआ। दधीचि ऋषि का दायमा ब्राह्मण हुआ, जहाँ का 205 गोत हुआ। सकवाल ऋषि का सकवाल ब्राह्मण हुआ। और चिमन ऋषि का चिमनगोड़ 12 गांव बागड़ा ब्राह्मण हुआ। तो जहाँ टोंक निवाई है 12 गांव बागड़ा ब्राह्मणा को परिवार बसेड़ो है, इसलिए 12 गांव बागड़ा ब्राह्मण बोले। तो आपने खंडेल वाला की उत्पत्ति है ब्रह्मा का भारद्वाज, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी की करेड़ी है। तो ब्रह्मा का भारद्वाज ऋषि आपकी मन शक्ति आत्मा से 100 पुत्र पैदा करिया, क्योंकि पहले मानसिक पुत्र होता, मन शक्ति आत्मा नजर से। तो ए भारद्वाज ऋषि 100 पुत्र आपकी मन शक्ति आत्मा पैदा करे। और आगे गुरुचा भारद्वाज ऋषि का विश्वामित्र जी, तो 100 पुत्रा ने भारद्वाज ऋषि गुरु विश्वामित्र जी को विद्या पढ़वा के लिए भेज दिया। अब अठे ने कहा कि त्रेताम परशुराम जी अवतार लिया। तो परशुराम जी भी ब्राह्मणा, जब त्रेताम परशुराम जी जन्म लिया तो भी टाइम भी राजा का राजपाट चलता रहा। जब परशुराम जी सोची कि भाई हर बार राजों का राज है, ब्राह्मणों का कोई राजपाट नहीं है। जब का भाई ई बार अपन राज ब्राह्मणा को लेना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, लड़ना क्यों न पड़े। तो पहले परशुराम जी ने यानी 21 बार इस पृथ्वी को हीन किया, छत्री ना छत्री कर दिया, 21 बार पृथ्वी ने मिटा दिया। अब वो राजपाट ब्राह्मणा को लेबा के लिए परशुराम जी भी त्रेतांबा लड़ाई छेड़ दिया। अब छत्रियों बैरो परशुराम जी ने भाई एक भी छत्री को छोड़ू, एक ने चुक चुकर मारूंगा। तो पहली बार लड़ाई चालू करी आपने हरिवंशी राजपूतां के पीछे। अब भी लड़ाई में हिम्मत वाला आदमी सामने आया, और जो कच्ची छाती का जब पहली भाग गया बचवा के लिए, जार वह दूसरी जाति में छिप गया, जहाँ खाती है कुमार है जाट गुजर जी को गर्दी के वहां छिप गया। अब परशुराम जी गए भाई छत्रिया के पीछे ला गया। तो छत्री भी लड़ाई में आया सामने हिम्मत वाला, तो वह तो मारे गया। परशुराम जी तो कहीं परसों चलावा हो जिन परसों काटे, और कुछ लुप्त हो गया पहली भाग भाग दूसरी जाति में। अब साहब परशुराम जी के भाई एक भी छत्र न बचना चाहे, जब वह तलाशबा के लिए आदमी लगा दिया कि जाओ कोई भी छत्री लड़ाई शु पहली भाग अच्छी पेड़ो है दूसरी जाति समाज में तलाशो, कोई भी छत्री देगा तो मार कर ले को पकड़। जब वह आदमी तलाशबा के लिए लगाया तो दूसरी जाति में जार पूछे वन छिपेड़ा जाना लड़ाई शु पहली, तो भाई थाम कोई छत्री तो कौन जे। अब छत्री गया, अब छत्री बताओ तो परशुराम जी बख्शीश न करे, छत्री बताया परशुराम जी मारे। तो बा आपकी जान बचावा के लिए वे जी जाति में घुसिया, बाई जाति बन गया, जहाँ खाती है कुमार जाट गुजर जी के घर गया, खाते हैं घर गया, खाती जाट का गया, जाट बन गया। तो आपकी जाति आप बदल दिया, तो भी टाइम कई जाति परिवर्तन हो गयो। अब भी टाइम वो परशुराम जी के टाइम राज ब्राह्मणा को आ गयो वित्रेतम। अब परशुराम जी के पिताजी या जमदग्नि ऋषि और माई रेणुका,
जब भाई परशुराम जी के पिताजी बोलिया कि जा भाई परशुराम तू थारी माँ को शीश काट लिया। जब भाई पिता की आज्ञा को पालन हो तो पिता की आज्ञा को पालन निभावा के लिए पिताजी का हुक्म सुबह माँ सूती जी रेणुका जार सूती के परसा की दिया तो वो शीश कट गयो, शीश कट गयो। अब परशुराम जी सोची कौन भाई पिताजी आपने शीश काहे कारण सु कटा रिया जे, तो भाई इसलिए शीश कटाया क्योंकि वह तो ऋषि मुनि या जमदन गिन ऋषि तो वह आपके आश्रम में पलक लगा तपस्या करता। तो बांके घर सुआ रेणुका, वह जमदन गिन ऋषि के घर सु रेणुका हा। तो वह रेणुका कोई दूसरा आश्रम में बारे घूम बाग वास्ते चले गया। अब बा ऋषि की जमदन गिन ऋषि की कोई पलक खुली देखा तो बा रेणुका न मिली। जब वह क्रोध हो गया, क्रोध और आपके बेटा परशुराम ने हुक्म दे दिया कि जब भाई परशुराम तू थारी माँ को शीश काट ले, ई कारण से शीश कटाया। आप साहब बड़ी ने परशुराम जी का तो वो पाप हो गया, आपकी माँ आपका तो खत्म होगी। तो जब बूनक गुरु विश्वामित्र जी ने मालूम हुई कि परशुराम जी बड़ो अन्याय पाप करिया, भाई आपकी आप माँ आपका तो खत्म हो गई, यो पाप हो गयो। जद के भाई परशुराम जी पाप तो हो गयो भूल में जान में अनजान में, लेकिन आपा ही पाप ने परशुराम जी मिटवावा के। जब बा आर विश्वामित्र जी परशुराम जी ने बोलिया कि परशुराम जी आपने बड़ा घोर अन्याय पाप किया। परशुराम जी देख बोले भाई मना ने पिता की आज्ञा को पालन चो और मैं पिताजी का क्या वो माँ को शीश काट दी और महाराज मारा तो यो काम हो गयो के पाप हो गयो, अब कहीं करूं। तो को भाई पाप तो था न परशुराम जी बड़ो बारी हो गयो। आप इस पाप को मिटाने के लिए अपने सित रेता में लोहागर जिम थे एक बड़ा भारी यज्ञ करो और उस यज्ञ का नाम रखो वैष्णु यज्ञ, जो सब में शुद्ध श्रेष्ठ यज्ञ हुए। और उस यज्ञ में आप एक कपड़े की बेदी बनाओ जो 40 हाथ ऊंची वो 36 हाथ चौड़ी और भी कपड़ा की वेदी ने सोना चांदी से जड़ दो और उस यज्ञ में रचो। अब शुद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण व करणी में ऊंचो बिन बिकी आहुति होने पर बिठाओ पूर्णाहुति में यज्ञ में और बिका आसु पूर्णाहुति होनी चाहिए। जब परशुराम जी सोची भाई ठीक है आपने तो ही काम करना है, कुछ पाप तो मिटे लो आपनू। तो परशुराम जी ने फिर उसी त्रेता में वो लोहा गर्ज में बड़ा भारी वैष्णु यज्ञ रखा। तो वह सवर्ण वेदी रची 40 हाथ ऊंची 36 हाथ चौड़ी, उसे मणिमाणु से सोना चांदी से जड़ा और उस वेदी को उसी यज्ञ में रच दिया। अब परशुराम जी के भाई कोई भी ब्राह्मण की साक्षा चाहो आपने, बिना ब्राह्मण के साक्षा बिगड़ कहीं को न गए। जद का भाई देखा करनी में कौन सो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कौन की करनी ऊंची है कौन की नीची है, बिका तो बी की पूर्णावती करावा। जब परशुराम जी ने उस यज्ञ में चारों दिशाओं के ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अब चारों दिशाओं में एक एक दो दो ब्राह्मण सब दिशा में आ गया। तो परशुराम जी ने पूर्व दिशा के ब्राह्मणों के क्रम आचरण पूछे। तो साहब पूर्वे न मच्छी, पूरब का ब्राह्मण चाहे मच्छी को भक्षण करता यानी मछली मांस मदरा। या आज भी आपा पूर्व दिशा में चला तो पूर्व वालों को खान पीन है, बंगाली है बिहारी है, सब मांस मछली खावे। जब परशुराम जी सोचे कि पूरब का ब्राह्मण कहला तो ब्राह्मण रिया कि मैं ब्राह्मण हाँ और एक आंख का क्रम का ही है कि मांस मछली खा रही है। तो क्रम ही है कि अच्छा कौन श्रेष्ठ कौन है, आपने यज्ञ में बिठावा के लिया हम कोई भी शुद्ध श्रेष्ठ कौन गए। जब परशुराम जी ने पूर्व दिशा में कोई भी शुद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं मिला। अब साहब उत्तर दिशा का ने पूछा तो उत्तरे ने सन मात में कन्या, उत्तर का ब्राह्मण भाई मामा बुआ को रिश्तों को टालता। जब बहन आपसरी में होगी मामा की हो चाहे बुआ की, आपसरी ब्याह शादी करता जब मुसलमान करे। जब परशुराम जी सोची गए तो मामा बुआ को रिश्तों को टाल रिया, मुसलमाना की जो ब्याह शादी कर रहे है, आमे भी कोई शुद्ध श्रेष्ठ को ने। अब साहब बम भी को नहीं मिलू उत्तर में। फिर दक्षिण का ने पूछा तो दक्षिण ने बैसा भक्षण, दक्षिण का ब्राह्मण वह बैसा को भक्षण करता यानी पाडा को मांस खाता, पाडा को रूप धारण करता। जब बम भी कोई नहीं मिले। अब पश्चिम का ने पूछा तो पश्चिमी ने चमड़ा में जल, पश्चिम का ब्राह्मण बस चमड़ा में जल पीता यानी गाय भैंस को चड़स 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 में पानी रखता भी चड़स को पानी पीता। जब परशुराम जी को चारों दिशाओं में कोई भी ब्राह्मण शुद्ध श्रेष्ठ नहीं मिला भी यज्ञ में पूर्णाहुति में बिठावा के लिए। जब परशुराम जी सोचेगा अपने को चारों दिशाओं में कोई भी शुद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं मिला और आपा यह कर रहे हैं तो अभी यज्ञ में साक्षा में पूर्णाहुति में आहुति पावन पर ब्राह्मण की साक्षा चाहो, बिना ब्राह्मण के साक्षा बिगड़ कहीं को नहीं।
जब सोची का अपन कोई नहीं मिले चारों दिशाओं में, तो आपा गुरु विश्वामित्र जी के चाला और चालर बाने पूछला कि महाराज कौन सो ब्राह्मण शुद्ध है, कौन श्रेष्ठ है, और मैं यज्ञ में बिठार कौन का आशु पूर्णाहुति कराऊं। जब वो गुरु विश्वामित्र जी के पास में आए परशुराम जी, आकर बोले कि गुरु महाराज, मैं चारों दिशाओं का ब्राह्मण का कर्म आचरण पूछ लियो, लेकिन बाम कोई भी शुद्ध श्रेष्ठ को नहीं, और मैं अभी यज्ञ में आहुति हो उन पर कोने बिठाऊं, कौन का आशु पूर्णाहुति कराऊं। जब वो विश्वामित्र जी बोले कि परशुराम जी, आपको चारों दिशाओं में कोई भी शुद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं मिला, तो आप ऐसा काम करो कि ब्रह्मा का भारद्वाज ऋषि है और बाकन मन शक्ति आत्मा से 100 पुत्र पैदा है, और वो मेरे आश्रम में विद्या पढ़ रहे हैं और ये श्रेष्ठ हैं, थे आने ले जाओ और आका आसु था का यज्ञ की पूर्णाहुति करा लियो के परशुराम जी। जद खंडेलवाल ब्राह्मण 84 प्रकार के ब्राह्मणों में से शुद्ध श्रेष्ठ हैं, ऊंचे हैं, घोड़ है, दायमा है, पारिक है, सारसूत है, ये सब नीचे हैं। घोड़ दायमा 6 न्याती भाई हैं और इनको दान दक्षिणा दे दें, लेकिन लेते नहीं है खंडेलवाल। जब वो परशुराम जी भारद्वाज ऋषि के सुपुत्रों के पास में गए, गुरु विश्वामित्र जी की विद्या पढ़ रहे थे, जाकर बोले कि हे पुत्रों, अपने घर का यज्ञ है, तुम चलो उस यज्ञ को विधि विधान चल के उसकी पूर्णाहुति करो। तो वो भारद्वाज ऋषि के 100 पुत्रों में से 50 पुत्र परशुराम जी को उस यज्ञ में आने के लिए इनकार हो गए। 50 मना कर दिया कि भाई महाराज मैं कौन चाल सका। जब परशुराम जी 50 पुत्रों को देखकर बोले कि पुत्र, हे पुत्रों, तुम पुत्र नहीं हो, पुत्रहीन हो, क्योंकि तुम पिता की आज्ञा को पालन नहीं करते हो, तुम कहाँ के बेटे हो, कहाँ के बेटे उत्तराधिकारी कहलाते हो। जब परशुराम जी ने उन 50 पुत्र भारद्वाज ऋषि के को श्राप दे दिया कि जाओ भाई, तुम यहाँ से मलेच हो जाओ, तुम 2.5 घड़ी से कहीं भी ज्यादा नहीं रुकोगे, ऐसे ही जंगल में भटकते फिरोगे, कि भाई जाओ वो जंगल है, आज झोली टाँक लियो, यहाँ भिक्षा मांगता रहला, हाय बाय करता फिरेला, एक जगह कदे भी न टिकेला घर बांदर। जब वो 50 पुत्रों को श्राप देने से वहां से मलेच हो गए, और वो 50 पुत्र भारद्वाज ऋषि के आकर उस परशुराम जी के यज्ञ को विधि विधान संपूर्ण कर वापिस गुरु विश्वामित्र जी के पास आ गए गुरु आश्रम में। अब परशुराम जी ने जो आपकी चला चल संपत्ति जी, तो भी यज्ञ में ऋषि मुनि ब्राह्मण मंडली में ही पहली सोनो चांदी दान कर दिया। तो परशुराम जी के देवा के वास्ते कहीं को नहीं बचे हो। तो वह 50 पुत्र भारद्वाज ऋषि के आए, तो परशुराम जी उनको कोई एक की दक्षिणा कौन दी, तो वो बिना दक्षिणा लिए खाली हाथ वापिस गुरु विश्वामित्र जी के बड़े गुरु आश्रम आए। तो गुरु जी आते ही उन्हें पूछे कि हे पुत्रों, तुम परशुराम जी के यज्ञ में गए थे, तो वहां से आपको परशुराम जी की यज्ञ की क्या दक्षिणा मिली। तो वो 50 पुत्र भारद्वाज ऋषि के देखकर बोले कि गुरु महाराज, वो तो अपने घर का यज्ञ था, उसमें दक्षिणा की क्या जरूरत थी। जब वो बोले कि हे पुत्रों, घर का हो चाहे बाहर का, वेदी पे बैठने वाला दक्षिणा का भागी होता है। तो वो बिना दक्षिणा तो परशुराम जी का यज्ञ भी सफल नहीं हुआ। भाई परशुराम जी आपको उस यज्ञ की कोई दक्षिणा कौन दी, तो बिना दक्षिणा तो वो यज्ञ भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि परशुराम जी इतना बड़ा भारी यज्ञ कर रहा है, तो करना न करना व्यर्थ है वो। जब गुरु ने आज्ञा दी कि भाई तुम वापिस जाओ और जाके परशुराम जी से दक्षिणा लेकर आओ, अगर परशुराम जी आपको दक्षिणा नहीं दे तो उन्हें श्राप देकर आना। तो क्या ब्राह्मण के 6 कर्म है, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़नी, यह करना करवाना। जब वो गुरु की आज्ञा से 50 पुत्र भारद्वाज ऋषि के वापिस गुरु वो परशुराम जी के पास आए गुरु की आज्ञा से, और आकर एक की दक्षिणा मांगी कि महाराज मान तो एक की दक्षिणा चाहे। अब परशुराम जी के देवा के वास्ते कहीं बच्चों को ने, क्योंकि चल अचल संपत्ति सोनो चांदी जो ऋषि मुनिया ने ब्राह्मण मंडली में यज्ञ में ही बांट दिया। अब खाली एक वो सोना की बेदी बची परशुराम जी के पास। जब वह बोलिया कि महाराज, परशुराम जी देखकर बोले कि हे पुत्रों, मैं कहीं दूं मारकन, तो जो चल अचल संपत्ति जी में ऋषि मुनिया ने ब्राह्मण मंडली में यज्ञ में ही बांट दियोगे, मारकन देवा के वास्ते कहीं को ने। तो को महाराज माँ को श्राप जे लो, मैं थाने श्राप देशिया, मैं माँ की गुरु जी की आज्ञा को उल्लंघन न करा। अब परशुराम जी सोची गए 50 पुत्र भारद्वाज ऋषि का काई तो काई वचन बाणी छोड़ला, काई श्राप देला, तो को भाई यहाँ को श्राप तो न जेला। और आपन कना सोना की बेदी रची है, 40 हाथ ऊंची, 36 हाथ चौड़ी, सोना चांदी से
तो इका टुकड़ा करी कोई खंड देंगे। तो परशुराम जी ने वो घनी मान मर्यादा रची। उस वेदी को उतार के उस यज्ञ में से परशुराम जी के पास परसा था ही, उस वेदी को उतार के उसका खंड किया। तो पहले 7-7 टुकड़े, फिर वो 7-7 49 खंड हो गया। तो 49 पुत्रों को बाँट दिया, फिर एक बच गया। अब वो एक 50वां बचा जो कि महाराज मेरे को दो, मैं भी तो 50 में इनका भाई हूँ, एक ऋषि की संतान हूँ। नहीं, मैं भी आपको श्राप दूँगा, मैं मेरी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। जब परशुराम जी देख बोले कि हे पुत्र, मेरे कन ये सोने की वेदी थी, जिसका 49 खंड हुआ, 49 पुत्रों को बाँट दिया और भाई तू एक बच गया कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो कि महाराज मेरो भी श्राप झेलो, मैं तो श्राप देशी हूँ, गुरु की आज्ञा को उल्लंघन न करूँ। परशुराम जी देख कर बोले कि हे पुत्र, तू श्राप दे चाहे कहीं दे, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो वो 50वां पुत्र भारद्वाज ऋषि का परशुराम जी को श्राप देने लगा। तो उसी टाइम फिर भगवान की कोई ऊपर से आकाशवाणी आई कि हे पुत्र, तू परशुराम जी को श्राप मत दे और तू तेरा भाग तेरे भाइयों से लेते रहना। 49 में 50 हुए, तेरा भाई है और 49 ने वेदी को खंड मिल गयो तन्ने मिल्यो, तो तू 49 जब भाई लेवाल रह लो। तब उसको कुल सौंपा कि भाई तू इनकी वंश प्रणाली, वंश पीढ़ी को काम कर जे, थारो भाग थारा भाई हंसू ले तो रीजे। तो वो खंड लेने से यानी खंडेलवाल ब्राह्मणों का कुल पूज्य बड़वा कहलाया। बटकान रखने से बड़वा जी कहलाए और वो खंड लेने से खंडेलवाल ब्राह्मणों के नाम से जग में विख्यात हुए। और परशुराम जी का नाम भी खांडव ऋषि पड़ गया, क्योंकि उस वेदी को खंड किया। इसलिए आज भी नाम के आगे खांडल विपरीत लगता है और खंड लेर ही खंडेलवाल कहलाए। फिर खंडेला गांव खंडेलवाल बसाए, जो खंडेला से उठ उठ कर अलग अलग गांव में बसापत हो गई। जैसे 2 भाई 4 भाई अलग अलग गांव में बसते रहे, आगे आगे उठाओ उतरे। तो खंडेलवालों का गोत्र माटोलिया, बुढ़ाडरा, जोशी, रिणवा, भील, बिल्यावड़ा, कुंजावड़ा, सेवदा, चोटिया, मंडगिरा, रूतला, गोदला, गोरसिया, बूमरा, बठोटिया, भाटीवाड़ा, सोड़वा, नौवाड़, डीडवन, नटानी, अजमेरा, डाबड़ा, खड़बड़ा, बोरा और साकुनिया। तो 50वां साकुनिया हमारा गोत है। और बड़वा जी इसलिए कि बड़ों की वंशावली रखते हैं अपने से, इसलिए बड़वा जी कहते हैं। और हमारा साकुनिया गोत है जो पीढ़ी दर शाखा चलाते हैं इनकी, खंडेल वालों की। और खंडेल वालों की 9 कुल देवी है, जैसे चोटियों की जीण माता है, नवाड़ा की मेहर माता है, बुढ़ाडरा की ज्वालामुखी माता है, जोशा की चामुंडा माता है और मंगलारा की शाकंबरी माता है, परवाड़ा की जमुआई माता है। तो ऐसे कुल देवी 9 है पूरे खंडेल वालों की। और साहब बालाजी का इष्ट है, सूर्य भगवान की पूजा है और फिर अलग अलग गांवों से उठ उठ कर बसापत है। तो ये बुढ़ाडरा परिवार की वंशावली सुना रहे हैं गांव गोलसर में। बड़वा जी, पहला जी, सनोप राम निवास जी, ग्राम बालाड़ा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से हैं। मोबाइल नंबर 9014244199। तो खंडेलवालों खंडेलवालों में बुढ़ाडरा परिवार गोलसर की वंशावली सुनाई है। और आपको सबको है जो बुढ़ाडरा गोलसर से उठाओ खंडेला से हैं सब खंडेलवाल। तो ये बुढ़ाडरा गोत खंडेला से उठ के मऊ गांव मुंडरा गांव आए, फिर मुंडरा से नौरंगपुरा गांव आए, नौरंगपुरा से गांव झांट बोजा की डेणी आए। सम्मत झांट बोजा की डेणी से सम्मत 1744 में गांव गोलसरार बसापत करया। ईसर राम जी का परिवार आके यहाँ चला और फिर आगे आगे पीढ़ियां चलती रही साहब। जय श्री राम। जय श्री राम।